चलिए हाय गुड मॉर्निंग। इस वाले शॉर्ट्स में एक बार प्रोफेशनल स्केपिटिज्म क्या होता है उसको रिवाइज करते हैं। देखिए, प्रोफेशनल स्केपिटिज्म मतलब होता है क्वेश्चनिंग माइंड। मतलब एक ऑडिटर को, चाहे वो कोई भी काम करे, प्लानिंग का हो, एग्जीक्यूशन का हो, रिपोर्टिंग का हो, ऑडिटर को हर काम में स्केप्टिकल होना पड़ेगा। मीन्स काइंड ऑफ इंक्विजिटिव अपने अंदर इम्बाइब करना पड़ेगा। बहुत सिंप्लीफाई कर रहा हूँ इसको। प्रोफेशनल स्केपिटिज्म एक वो क्वालिटी होनी चाहिए एक ऑडिटर के अंदर कि वो किसी भी आंसर को, किसी भी एरिया को विदाउट क्रिटिकल एग्जामिनेशन कंसिडर ना करें। मतलब किसी भी आंसर को, किसी भी एरिया को क्रिटिकली एग्जामिन करने के बाद, प्रॉपर क्वेश्चनिंग करने के बाद ही उसके एविडेंसेस को कंसिडर किया जाए। यही होता है प्रोफेशनल स्केपिटिज्म। सर, अगर एक ऑडिटर प्रोफेशनल स्केपिटिज्म फॉलो करता है तो उसका रिस्क कम हो जाता है। 3 रिस्क आपके ICI मैट में कवर्ड है। पहला रिस्क ऑफ ओवरलुकिंग का रिस्क कम हो जाता है। आप खुद सोचो, जब आप स्केप्टिकल हो, आप हर एक एक पहलू देख रहे हो, आप कॉन्स एंड प्रॉस दोनों देख रहे हो, ठीक है, आप कोई चीज़ ओवरलुक कर ही नहीं सकते। दूसरा है ओवर जनरलाइजिंग का मतलब है अपने पास्ट एक्सपीरियंस को यूज़ करना। जैसे आपको ही पता है मिस स्टेटमेंट 2 वजह से आता है, एरर और फ्रॉड की वजह से। से सपोज लास्ट ईयर मिस स्टेटमेंट आया था बट वो एरर की वजह से आया था। ऑडिटर इस साल के मिस स्टेटमेंट को इस नोट के साथ कंसिडर नहीं कर सकता, अरे यार इस बार भी एरर ही होगा, चल एरर मान के कंसिडर कर लेते। नहीं, जब आप स्केप्टिकल हो, जब आप इंक्यूजिटिव हो, आप ओवर जनरलाइज नहीं करोगे। आप फिर भी देखोगे यार मिस स्टेटमेंट फ्रॉड की वजह से भी हो सकता है ना, चल वो वाला एंगल भी कंसिडर करते हैं। तीसरा है आप इनएप्रोप्रिएट एजम्पशंस यूज़ नहीं करोगे। आपको पता है जब हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर करते हैं। फिर उस फैक्टर्स को कंसिडर करके प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग में हम अपना नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट डिसाइड करते हैं। नेचर मतलब प्रोसीजर क्या लगाना है, इंक्वायरी करना, ऑब्जर्वेशन करना, इंस्पेक्शन करना है। टाइमिंग मतलब कब, इंटरिम कट ऑफ, एक्सटेंट कितना हद तक। तो जब हम प्लानिंग फेज में, ऐसे 300 याद कीजिएगा, जब प्लानिंग फेज में NTE डिसाइड करते हैं तो कुछ एजम्पशंस लेते हैं। तो आप जब स्केप्टिकल हो, आप प्रॉपरली क्वेश्चनिंग माइंड रख रहे हो, आप इनएप्रोप्रिएट एजम्पशंस यूज़ नहीं करोगे। तो ये 3 रिस्क आपका कम हो जाता है, ओवरलुकिंग करना, ओवर जनरलाइज करना और इनएप्रोप्रिएट एजम्पशन यूज़ करना NTE डिसाइड करने के लिए। ये था शॉर्ट प्रोफेशनल स्केपिटिज्म के बारे में। होपफुली आपने कुछ सीखा होगा। चलिए, थैंक यू।